वहां से चल देता है। थोड़ा और आगे बढ़ा, रात्रि हो चुकी है, विश्राम का समय है, अंधकार छा चुका है। वह बालक कहां जाए? चारों ओर घने जंगल, पशुओं के चित्कार की आवाज भयभीत कर रही है। वह डर रहा है और डरते डरते उन नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ा रहा है। अब उसको एक सूखा उपवन दिखाई देता है, एक बगीचा दिखाई देता है जो पूर्ण रूप से सूखा हुआ है, जिसमें जितने भी पेड़ है सब सूखे हैं। वो धन्य कुमार उस बगीचे में जाकर के रात्रि में विश्राम कर जाता है। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, प्रातः काल हुई, वह धन्य कुमार उठा, देखा पूरा उपवन, पूरा बगीचा जो रात में सूखा था वो हरा भरा हो गया। जो धन्य कुमार के जाने से पहले बगीचा सूखा था, जिसमें एक भी हरा पत्ता नहीं था, रात्रि में विश्राम करने मात्र से पूरा का पूरा उपवन हरा भरा हो गया। कैसा पुण्य! तभी उस उपवन के, उस बगीचे के मालिक के 4 नौकर जो वहां बैठ कर के प्रतिदिन सुरक्षा करते थे उस भूमि की, वे देखते हैं ये क्या, कैसा चमत्कार। उस भूमि के मालिक ने उस नौकर से कहा था, जिस दिन भी ये बगीचा हरा भरा हो जाए, जो भी यहां आए उसे घर ले आना। अब समय बीतता गया, वह धन्य कुमार बड़ा हो चुका है, लगभग 12-13 वर्ष का हो चुका है। वह पहरेदार उस धन्य कुमार को उस सेठ, उस मालिक कुसुम दत्त के घर ले जाते हैं और ले जाकर के सारी घटना बता देते हैं। कुसुम दत्त बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि उस कुसुम दत्त को अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था, जिस दिन तुम्हारे बगीचे में किसी व्यक्ति के आने से वो हरा भरा हो जाए तो समझ लेना वो पुण्यवान जीव है और उसी से तुम्हारी पुत्री पुष्पवती का विवाह होगा। वह 13 वर्ष का बालक अब उस सेठ के घर में समय व्यतीत करने लगा, उसी के घर में निवास करने लगा। समय बीतता गया, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुआ। सेठ ने अपनी पुत्री पुष्पवती का विवाह धन्य कुमार से कर दिया। कैसी महिमा! जिसके पास रहने को घर नहीं, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं, केवल पुण्य के कारण धन पर धन प्राप्त हो रहा है। केवल पुण्य के कारण अब उसे सुंदर पुष्पवती नाम की कन्या भी प्राप्त हो चुकी है। अब वह पुष्पवती उस पर मोहित हो गई, उनका विवाह हो गया। क्या होता है, वह पुष्पवती राजा श्रेणिक की पुत्री के लिए माला गूंथने का काम किया करती थी। फूलों की सुंदर सुंदर माला बनाकर के राजा श्रेणिक की पुत्री को भेंट किया करती थी। एक दिन धन्य कुमार के मन में आया, क्यों ना आज मैं माला गूंथूं। धन्य कुमार ने उन पुष्पों से इतनी सुंदर माला गूंथी और वह पुष्पवती जब राजमहल वह माला लेकर के गई तो वह श्रेणिक की पुत्री माला को देखकर के अचंभित हो गई। अरे पुष्पवती, तूने तो आज तक इतनी सुंदर फूलों की माला कभी नहीं बनाई, आज तेरे हाथों में जादू कहां से आ गया? बोली, राजकुमारी जी, ये आज मैंने नहीं, मेरे स्वामी जी ने बनाई है, जिनसे मेरा विवाह हुआ, ऐसे धन्य कुमार ने ये माला गूंथी है। अच्छा, कैसे है वो धन्य कुमार, बताओ जरा। राजकुमारी जी, वो इतने सुंदर है, उनके सामने कामदेव भी क्या है, फीका पड़ जाता है। उनका मुख चंद्रमा की भांति चमकता है, उनकी आंखें मोटी मोटी
उनके वे गुलाबी होठ, उनके वे घुंघराले बाल, उनके वे ऊंचे ऊंचे कांधे, उनका वे पौरुष तन, इतना सुडोल शरीर। जैसे ही पुष्पवती ने धन्य कुमार के शरीर का वर्णन किया, वे राजा श्रेणिक की पुत्री सुनकर के ही मोहित हो गई। उसके मन में धन्य कुमार को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग गई। सोचने लगी, कैसे भी मुझे उस धन्य कुमार को प्राप्त करना है। समय बीता। एक दिन क्या हुआ, वह धन्य कुमार थका हुआ था और बाजार में घूमने गया। जैसे ही बाजार में घूमने गया तो वहां एक सालीभद्र नाम का व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा था, जिसकी दुकान बिल्कुल ठप थी, ग्राहक आते ही नहीं थे। जैसे ही वो थका हुआ धन्य कुमार उस सालीभद्र की दुकान के बाहर बैठा, ग्राहकों की लाइन लग गई। ग्राहकों की लाइन लग गई। वे सालीभद्र देख रहा है ये क्या, और जैसे ही वो धन्य कुमार उठा, सारे ग्राहक भी चले गए। उसने सोचा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगले दिन फिर यही कर्म जारी रहा। वो गया और जाकर के उसकी दुकान पर बैठ गया। अब तो सालीभद्र ने अच्छे से परख लिया कि कोई पुण्यवान जीव है। सालीभद्र दुकान छोड़ के आया, बाहर आकर के धन्य कुमार से बोला, हे भव्य सुभट प्राणी, आप कहां से आए हो, कौन हो? मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन सुभद्रा के साथ विवाह करो। पुण्य देखो, धन भी मिल रहा है, साथ में कन्या भी मिल रही है। पहले कौन मिली? बोलो कौन मिली? कौन मिली? पुष्पवती मिली। फिर राजा श्रेणिक की पुत्री मोहित हुई, अभी मिली नहीं है। फिर सालीभद्र ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करने का भी निश्चय कर दिया। समय बीता, उस धन्य कुमार से सुभद्रा का भी विवाह हो गया। अब वह उसी नगर में निवास कर रहा है। एक दिन उस नगर के धनिक सेठ धनदत्त ने ढिंडोरी पिटवाई कि जो भी 1 स्वर्ण मुद्रा से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कमा करके देगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। क्या 1 स्वर्ण मुद्रा से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा? नगर में ढिंडोरी पिट रही है, पूरा नगर सुन रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत आगे आने की नहीं होती। धन्य कुमार के सुनते ही कानों में जैसे बात पड़ी, उसने सोचा मैं आजमा के क्यों ना देखूं। जब मेरा इतना तीव्र पुण्य का उदय है तो क्या पता यहां भी नंबर लग जाए। धन्य कुमार ने 1 स्वर्ण मुद्रा ली और पता है क्या खरीदा उससे? अब क्या खरीद सकता है इंसान 1 स्वर्ण मुद्रा से जो 1 लाख बन जाए? उसने खरीदी घास। क्या खरीदी? और कोई ऐसी वैसी घास नहीं, साधारण घास नहीं, एक ऐसी घास जो बहुत ही तीक्ष्ण थी, नोकदार थी, जिस घास से किसी का गला भी काट दिया जाए तो कट जाए, ऐसी नोकदार घास। वो घास खरीदी। उस घास को लेकर के गया वो माली के बगीचे में, और जाकर के माली को घास बेच दी और घास के बदले फूल ले लिए। क्या लिए? फूल ले लिए। उस माली से फूल लेकर के उसने एक माला गूंथी, बहुत सुंदर माला। उस माला को गूंथ करके पता है उसने क्या किया? बेचने के लिए चल दिया। अब कौन खरीदेगा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में माला? कोई नहीं। पूरे नगर में घूम लिया, लेकिन धन्य कुमार से वो माला खरीदने वाला कोई नहीं मिला। आखिर में वे धन्य कुमार उस माला को लेकर
जंगल की ओर चल रहा था। जंगल की ओर जाते जाते उसने देखा कि उपवन में मगध के राजकुमार राजा श्रेणिक के पुत्र जुआ खेल रहे हैं। वे सब क्रीड़ा कर रहे हैं। उसने मौके का फायदा उठाया और राजा श्रेणिक के छोटे पुत्र को बाहर बुलाकर के कहा, तुम ये माला ले सकते हो क्या? माला दिखाई, उनको माला पसंद आ गई। उसने दाम पूछे तो बोला 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक माला के भला कोई 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देगा? वह धन्य कुमार राजकुमार से बोलता है, हां, क्योंकि ये कोई साधारण माला नहीं है और ना कोई साधारण व्यक्ति खरीद पाएगा। जिसकी औकात होगी खरीद पाएगा। उसने राजकुमार को भड़का दिया। राजकुमार कहने लगे, क्या तुम राजकुमार के सामने औकात की बात करते हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि मेरी माला कोई साधारण माला नहीं है और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकने वाली है। अब राजकुमार तो राजकुमार है, आवेश में आ गए। उसने बोला, इसकी खासियत क्या है? उस धन्य कुमार ने ऐसे ही कह दिया, जो इस माला को पहनता है उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। उसने वो माला ली, उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने का वादा कर दिया और माला पहन करके जुआ खेलने बैठ गया। वो राजा श्रेणिक का छोटा पुत्र जो हमेशा अपने बड़े भाई अभय कुमार से जुआ हारता था, आज वो जुआ जीत गया। जैसे ही जुआ जीता, उसके मन में उस धन्य कुमार की बात याद आ गई कि उसने कहा था ये कोई साधारण माला नहीं है। कहने लगा, अब तो मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। अभय कुमार को यह बात पता चल गई कि इसने इस माला के बल पर आज मुझे हराया है। आखिर इस माला में है तो है क्या? अब राजकुमार जुआ खेलते थे, उस दिन जीत गए। विश्वास हो गया, उसने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दी। देखो पुण्य की महिमा। कहां तो उस धन्य कुमार को उसी के भाई पानी में डुबो करके मार रहे थे, कहां तो वो धन्य कुमार उस बावड़ी में डूब चुका था। और कैसा पुण्य का उदय आया कि देवता ने आके बचाया। कैसा पुण्य का उदय आया कि वह वहां से निकला तो किसान के खेत में सोने से भरा मटका मिला। कैसा पुण्य का उदय आया कि आगे गया तो पुष्पवती कन्या मिल गई। कैसा पुण्य का उदय आया कि वह सूखा बगीचा भी हरा हो गया। अरे क्या है उस धन्य कुमार के पास? सुभद्रा मिल गई। अब 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से उसने उस धनदत्त सेठ की पुत्री से भी विवाह कर लिया। अब क्या होता है? ये पुण्य की महिमा है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में, पुण्य फला अरिहंता। क्या कहते हैं? पुण्य फला, पुण्य का फल ऐसा है कि उससे अरिहंत पद की भी प्राप्ति हो जाया करती है। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, तो ये तो तुच्छ चीज है सोने की मुद्रा। ये तो तुच्छ चीज है राजकुमारी मिलना, कन्याएं मिलना। अब क्या हुआ? अभय कुमार के मन में भी उससे मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। अभय कुमार ईर्ष्या करने लगा, सोचने लगा, अब मैं इस धन्य कुमार को पराजित करूंगा। अगले दिन पुनः उसी स्थान पर जुआ खेलने के लिए गए। अब धन्य कुमार और अभय कुमार के बीच में जुआ चल रहा है। दोनों के बीच में खेल चल रहा है। जुआ खेलते खेलते क्या हुआ? धन्य कुमार क्या जुआ जीत गए?
क्या अभय कुमार हार गए? नहीं, अभय कुमार इतना ज्ञानी राजा श्रेणिक का पुत्र, वो हार गया? ऐसा नहीं। क्या हुआ? क्या धन्य कुमार को अभय कुमार के छोटे भाई ने बचाया? क्या धन्य कुमार को अभय कुमार ने उस जंगल में मार दिया? क्या धन्य कुमार अभय कुमार को हरा करके, जीत करके उस नगरी पर राज्य करने लगा? क्या धन्य कुमार ने जुआ खेला या खेला ही नहीं? क्या हुआ? ये जानेंगे अगले एपिसोड में। सारा आज ही जान लोगे क्या?